हेलो दोस्तों। कुछ दिन से हमारा जो टॉपिक है उस पे वीडियोस जो हैं वो आ नहीं रहे थे कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से। आज के बाद से आपको सारे वीडियोस जो हैं टाइम से मिलेंगे, तो आप देखते रहिए सारे वीडियोस, सीखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक चालू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अनुपात समानुपात, जो कि आपके जो भी एग्ज़ाम है उसमें जनरली पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। एसआई के सिलेबस में आपका एक इससे रिलेटेड टॉपिक है समानुपाती भागों में विभाजन। तो इसको सीखने से पहले, इसको समझने से पहले हमको छोटी छोटी चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे अनुपात किसको कहते हैं, समानुपात किसको कहते हैं, तो और उसके क्या क्या रूल्स रहते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो अभी हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुपात किसको कहते हैं, समझते हैं अनुपात क्या है। अनुपात मतलब कि तोड़ना, टुकड़ों में बांटना, आपसी संबंध, ये आप समझ के चलिए। छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, ये अनुपात कहलाता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने बोला है ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी में मान लो 1:5:2 के अनुपात में ए भी है। ठीक है। तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7। मतलब कि इसका कहने का मतलब क्या है, ए अनुपात बी कहने का मतलब क्या है, ये 7 जो हैं टुकड़े हैं, जिसमें से 2 टुकड़े जो हैं बी के हैं और 5 टुकड़े जो हैं ए के हैं। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि ये जो 7 टुकड़े जो हैं वो ए और बी में बांटे गए हैं। ठीक है। जिसमें ए का जो टुकड़ा है वो 5 है, बी का जो टुकड़ा है वो 2 है। ठीक है। ऐसे ही ये प्रदर्शित करता है अनुपात। ठीक है। इस पे हम रूल 1 के बारे में जैसे बात करें तो यहाँ दिया है ए अनुपात बी यदि 3:4 है, और बी अनुपात सी यदि 4:5 हो। ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू हमको बताओ बोल रहा है। तो इसको समझने का एक आसान तरीका ये है, सबसे पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेंगे। ठीक है। ये लिखने के बाद हम इसकी वैल्यू को भी लिख लेंगे। 3:4 किसका वैल्यू दिया है, ए अनुपात बी का। उसके बाद बी अनुपात सी दिया है, तो बी अनुपात सी की जगह पे इसके जस्ट नीचे में लिखेंगे 4:5, ये लिख दिया। सॉरी, 4:5 लिख दिया। ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे। कैसे गुणा करेंगे, एक तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको कि जो संख्या यहाँ पर छूटी हुई है, यहाँ पे देखो संख्या छूटी है सी की जगह पे, वहाँ पे नेक्स्ट वाली संख्या को अपने को लिख देने का है। ठीक है। नेक्स्ट वाली संख्या को लिख देने का है। और जहाँ पर यहाँ सामने में संख्या छूटी है तो उनके पहले 4 इसमें लिख देना है। ठीक है। अब इनको गुणा कर देने का है। तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 चौके 12 अनुपात 4 चौक 16 अनुपात 5 चौके 20, ये 12:16:20, ये आपका आंसर होगा। देखिए मैंने क्या बोला, फिर से एक बार बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी सी तीनों लिख लिया अनुपात में। उसके बाद उसकी वैल्यू जो दी थी, हमको जो वैल्यू दिया था 3:4, मतलब ए और बी का वैल्यू दिया था उसको लिख लिया। फिर बी अनुपात सी का वैल्यू दिया था उसको लिख लिया। फिर जो संख्या बची है ना, उसके जस्ट सामने वाला जो है इसको यहाँ पर लिखना है। और इधर पे देखो सामने, इसके सामने क्या बची है, सामने 4 बचे हैं, मतलब 4 के सामने में बचा हुआ था 4 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद कुछ नहीं किया है, सारे को गुणा करके लिख दिया है। ये एक तरीका है, ये एक मेथड है जो मैंने अभी बताया, ये पूरा एक मेथड है। ठीक है। इसी मेथड को आपको फॉलो करना है। ठीक है। मैं एक और मेथड बताने जा रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, लेकिन केवल आपको यही मेथड को फॉलो करना है। ठीक है। अब जैसे कि मान लो ये हम यहाँ तक तो सेम रहेगा। ये देखिए यहाँ पर क्या दिया है जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना था, ये हमको निकालना है। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू जो ए अनुपात बी का वैल्यू 3:4 दिया था और बी अनुपात सी का वैल्यू 4:5 दिया था। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 को इससे गुणा करेंगे, फिर ये दोनों को ऊपर नीचे गुणा करेंगे, उसके बाद 4 और 5 को गुणा करेंगे। ठीक है। तो इसको देखो 4 तिया 12 अनुपात
4 चौक 16 अनुपात 5 चौक 20। आपको जो मेथड सहूलियत लगे आप बना सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको जो पहला मेथड मैंने बताया था आप उसी मेथड को फॉलो करें, वो आगे भी आपको काम आएगा। थोड़ा बड़ा संख्या देंगे तो उसमें आप भटक सकते हैं, ये वाले मेथड से बनना थोड़ा सा कठिन होता है, इसीलिए वो वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है जो पहले मैंने बताया था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, यदि ए अनुपात बी है ना, ए अनुपात बी का वैल्यू क्या दिया है 3/4 दिया है, और बी अनुपात सी का वैल्यू 4/5 दिया है, सी और डी का अनुपात कितने दिया है 2:3। अब हमको क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब देखिए ये वाला जो मेथड है ना, जो हमने सबसे पहले मेथड पढ़ा था उसी मेथड से आपको बनाना है। सबसे पहले क्या लिखना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, जो जो वैल्यू आपको पता है उसको लिख लीजिए। 3:4 पता है, लिख लिया। उसके बाद बी और सी का अनुपात क्या है 4:5 पता है। उसके बाद देखिए सी और डी का अनुपात क्या है 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, ये 3 दिया है। अब देखिए हमने क्या बताया था क्या बताया था हमने कि जो जगह खाली है जिसके सामने, वो संख्या पूरी लिख देने की है। ये देखो 4 के सामने खाली है संख्या, लिख दो 4, यहाँ पर भी 4, ये लिख दिया। अब देखो ये 5 के सामने संख्या खाली है, मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4 के सामने खाली हुआ है तो 4 लिख दिया। यहाँ पर देखिए 2 के सामने खाली है तो मैंने 2 लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है, सभी को गुणा करके लिख देना है। 4 देखो 4 × 12 दूनी 24 आ गया। ठीक है, ये 24 आ गया। अनुपात 4 चौक 16, 16 दूनी 32 आ गया। ठीक है, 5 चौक 20 दूनी 40 आ गया। और यहाँ देखिए डी में देखिए 5 चौक 20, 20 दिया 60 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, देखिए ये क्या आ गया 24:32:40:60, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर ना एक गड़बड़ हुई है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसे गड़बड़ हुई है। देखिए जो हमने बनाया वो तो सही बनाया, लेकिन यहाँ हमने मिस्टेक कर दिया, यहाँ 4 आएगा है ना, सामने सामने अपने को लिखना रहता है ना, तो 4 के सामने 4 था तो 4 के सामने 4 ही आएगा। ठीक है, जो सामने होगा वही लिखना है, इसीलिए यहाँ पर 18 लिख दिया है, ये आएगा 24, इसीलिए आंसर थोड़ा सा ठीक रॉन्ग आया है यहाँ पर। फिर इसको उसके हिसाब से काट दिया। देखो अब क्या है, जैसे 24:32:40:2 है ना, तो इसको क्या करने का है, हम इसको सरल अनुपात में भी लिख सकते हैं। अब सरल अनुपात में कैसे लिखेंगे, इसको काट के लिख दीजिए। 24 को हम 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 12, 32 को 2 से भाग करेंगे तो 16, इसको 40 को 2 से भाग करेंगे तो 20, 30 को 2 से भाग करेंगे तो 15। तो हम ये आंसर ये लिख सकते हैं क्या, 12:16:20:15, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब ये हमने अनुपात समझ लिया। अभी ये समझते हैं समानुपात किसको कहते हैं। ठीक है, समानुपात देखते हैं। जैसे 2 अनुपात हमने देखा, अभी 2 अनुपात कैसे क्या किए थे, 2 अनुपात क्या बताते हैं, दोनों का रिलेशनशिप बता रहा था। जैसे ए अनुपात बी हमने देख लिया था, तो दोनों कितने के अनुपात में है, ये दोनों का रिलेशनशिप बता रहा था, ए और बी का रिलेशनशिप है ना। हमने देखा था कि 5:2 है ऐसे करके। तो ये कितनी संख्या थी, टोटल 7 थी। जो 7 संख्या थी वो ए और बी अनुपात में बटा है। ए का जो हिस्सा है वो 5 है, बी का हिस्सा कितना है 2 है। यही मतलब एक दूसरे का संबंध बता रहा था, तो ये अनुपात हो गया। अब समानुपात क्या होता है, जैसे ए अनुपात बी है वैसे ही कोई और अनुपात दिया हुआ है, जैसे सी और डी, ये दोनों जो है आपस में क्या संबंध बताते हैं, ये जो है वो समानुपात कहलाता है। दोनों का आपसी संबंध, दो अनुपातों का आपसी संबंध जो है वो समानुपात कहलाता है। ठीक है देखिए यहाँ लिखा भी है, 2 अनुपातों का संबंध। ठीक है, जो 2 संबंध एक अनुपात का है वही दूसरे अनुपात का, जो संबंध एक अनुपात का है वही दूसरे अनुपात का भी है, तो ये जो होता है वो समानुपात कहलाता है।
अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे भी यहाँ बताया हुआ है। एग्जाम्पल में जैसे ए अनुपात बी है और सी अनुपात डी है, तो ये दोनों जो है ना, इन दोनों का संबंध, जो ए और बी का जो संबंध है वही संबंध सी और डी का है, ये बताता है समानुपात। ठीक है, इस चिन्ह को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये दिया हुआ देखो, ये चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 3:9 के अनुपात में ए और बी, तो यही सेम अनुपात जो है ये सी और डी के लिए होगा। कैसे, देखो, जब 3 को काटेंगे हम, 3 को और सरल रूप में बदलेंगे तो 1, 3 तिया 9, तो 1:3 के अनुपात में है ए अनुपात बी जो है वो। और सी अनुपात डी कितने के अनुपात में, इसको भी आप देखिए, 11 कम 11, 11 तिया 33, ये भी 1:3 के अनुपात में है। ठीक है, तो ये कहलाता है समानुपात। नेक्स्ट देखते हैं रूल थर्ड में। देखते हैं रूल थर्ड में क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये दिया हुआ है। ठीक है, और आपको पूछ दिया है कि इसका चतुर्थानुपात निकालिए। तो जहाँ पर ए बी सी डी क्या चीज़ है, ये प्रथम अनुपात है, ये द्वितीय अनुपात है, ये तृतीय अनुपात है, ये चतुर्थ अनुपात है। लाइन से इसको ऐसा ही बोलते हैं, यही क्रम होता है। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे मान लो आपको बोल दिया चतुर्थानुपात निकालिए, मतलब डी की वैल्यू निकालने बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, हमको ए बी सी की वैल्यू दी हुई होगी, तभी तो डी निकालने बोल रहा है। तो डी को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक बहुत बढ़िया तरीका, जैसे जो अनुपात में दिया है उसको लिख लो, ए अनुपात बी दिया है, समानुपात दिया है तो इक्वल टू सी अनुपात डी दिया है। अब क्या करने का है, इसको हमको तिर्यक गुणा कर लेने का है। ए और डी का वैल्यू का तिर्यक गुणा, बी और सी का तिर्यक गुणा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू डी लिख सकते हैं, है ना, इज इक्वल टू सी इंटू बी लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ हमको क्या पूछा है, हमको डी की वैल्यू पूछी हुई है, ये डी का वैल्यू हमको पूछा है। इन सब का वैल्यू पता है तो हम डी को निकाल लेंगे, ईजिली निकाल लेंगे बिल्कुल। अब देखिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि हमको चीज़ें क्लियर भी हो जाए। देखिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है 6:9 समानुपात 18 अनुपात ज्ञात करना है। ये डी दिया हुआ है, समझ जाओ। इसका चतुर्थानुपात हमको निकालना है, ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, हमको क्या ज्ञात है, हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, ए इंटू डी बी इंटू सी बोलता है। तो वैसे ही कर लेंगे, बना लेंगे 6:9 इज इक्वल टू 18/x कर लो, जो निकालना है उसको x कर लो। यहाँ से तिर्यक गुणा कर लो, ये आ जाएगा 6x, इन दोनों का तिर्यक गुणा, इन दोनों का तिर्यक गुणा। ठीक है, इज इक्वल टू 9 इंटू 18 कर लो, 9 इंटू 18। ठीक है, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 9 तिया 27, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 27। ठीक है, x की वैल्यू 27 आ गई। ठीक है, यही तो निकालना था, यही उसका चतुर्थानुपात है। अब देखिए ये तो एक मेथड बताया मैंने अभी, है ना, ये फॉर्मूला वाला मेथड, इसको हम डिवाइड करके बनाए, ये एक मेथड हुआ। एक लॉजिकल मेथड होता है, इसको हमेशा इसी को फॉलो करना है आपको, इससे टाइम बचेगा आपका। ठीक है, लॉजिकल मेथड कैसे बनाना है, अब देखिए ये क्या दिया है, 6:9 का रेशियो दिया है। ठीक है, उसके बाद दिया समानुपात 18, और यहाँ पर डी की वैल्यू जो है वो ब्लैंक है। आप ये देखिए हमने क्या अभी पढ़ा था, ये दोनों का जो अनुपात होगा, इसका और इसका जो दोनों का, वही अनुपात इन दोनों का भी होगा, यही समानुपात बोलता है। हमको ये देखो समानुपात का चिन्ह दिया हुआ है, तो यही हम बोलता है। तो इसको हम सीधे से सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा, 3 से करेंगे जाएगा, यहाँ जाएगा। तो 3 दूनी 6 अनुपात, इसको काटेंगे तो 3 तिया 9, मतलब ये जो है 2:3 के अनुपात में है, ये हमको पता चल गया। तो समानुपात है 18 अनुपात जो और दिया होगा ये, मतलब इस तरफ का जो वैल्यू है वो इसके बराबर होगा, मतलब ये भी 2:3 के अनुपात में होगा। तो आप ये समझिए कि 2:3 में बनाना है तो 18 को पहले तो दो भाग में बांट दो। 2 भाग में कैसे बांटेंगे 18 को, 9 दूनी 18, है ना, तो 9 धन 9, ये 2 भाग में बांट दिया। ठीक है, 9 धन 9 18। सेम ये जो रहेगा ये कितने भाग में बटेगा, जाहिर सी बात है 3 भाग में बटेगा। तो कितना भाग में बांट देंगे, 9 धन 9 धन 9, ये 3 भाग में बांट दिया। तो 9 तिया कितना होता है, 9 धन 9 धन 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 27।
ये भी इजी है। ठीक है, आपको जो सहूलियत लगे, आप जिसमें आपको अच्छा कमांड बनता है, आप उस जो तरीका है उसको फॉलो करेंगे। मैंने दोनों मेथड आपको बता दिया है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये वाला मेथड को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए फोर्थ रूल जो है उसको समझते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, ये दिया है आपको। इसमें आपको बोल दिया है कि आपको मध्यानुपात निकालना है। तो मध्यानुपात से आपको समझ में आ रहा है क्या कि कोई मिडिल का ही बात बोल रहा होगा। यानी कि आपको क्वेश्चन में जो है ना ए बी और सी ये तीन चीज़ें ही दी होगी। ठीक है, ये तीन चीज़ें ही दी होगी मध्यानुपात वाले क्वेश्चन में। आप मध्यानुपात बोला मतलब आप समझ जाइएगा, यही एक तरीका है, यही पैटर्न आपको दिया रहेगा। जो बी है उसकी वैल्यू दी रहेगी और बी जो है वो मिड वैल्यू उसको रखनी है, और 3 ठो वैल्यू आपको दी रहेगी क्वेश्चन में। अब देखो समझते हैं थोड़ा सा, है ना। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, मध्यानुपाती। पर इसको तो प्रथमानुपात बोलेंगे, इसको द्वितीय अनुपात बोलेंगे, और इसको हम लोग तृतीय अनुपात बोलते हैं, सी वाले को, है ना। यही बोलते थे, इसको तृतीय अनुपात। और ये जो बीच वाला तो द्वितीय अनुपात बोलते थे। तो मध्यानुपात, इस यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चन में क्या बोले, मध्यानुपात। तो ये जो मध्यानुपात में ये कैसे लिखते हैं इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसमें क्या दिया रहेगा, ये दोनों वैल्यू सेम दी रहेगी, ये दोनों वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, अब देखो इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर भी लिख देना ए अनुपात बी इज इक्वल टू बी अनुपात सी लिख देने का है। इसको भी तिर्यक गुणा कर देने का है। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू सी हो जाएगा, ए इंटू सी हो जाएगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। अब स्क्वायर को हम लोग इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये अंडर रूट में बदल जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया। जब भी आपको मध्यानुपाती पूछेगा, बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू सी, ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कैसे आया ये भी हमने बता दिया आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन हम इस पर देखते हैं। जैसे ए का वैल्यू दिया है 3 और सी का वैल्यू दिया है 6। ठीक है, ये सी का वैल्यू 6 दिया है, ए का वैल्यू 3 दिया है। ठीक है, और मध्यानुपाती का मान निकालना है, मध्यानुपाती। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ए और सी का वैल्यू रख दो, ए इज इक्वल टू 3 रख दो, सी इज इक्वल टू 6 रख दो। अंडर रूट में निकालना, या 18 आ जाएगा, या तो इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट फिफ्थ रूल देखिए, तृतीय अनुपाती है। तृतीय अनुपाती में भी सेम ऐसे ही रहेगा, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, यही फॉर्मूला रहेगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है, सी का वैल्यू पूछ रहा है। तृतीय अनुपात यही है, मध्यानुपात पूछेगा तो ये वाला है, प्रथमानुपात पूछेगा तो ये वाला है। चतुर्थानुपात पूछा तो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो जाएगा। ठीक है, तो डी का वैल्यू हमको निकालना रहेगा चतुर्थानुपात में। अब यहाँ तृतीया पूछा है तो इसी वाले फॉर्मूला को लगाएंगे हम लोग, और यहाँ पर वैल्यू जो है वो हम लोग निकालेंगे किसका, सी का। तो यहाँ पर जो ये जो बी को हम लोग अलग कर रहे थे ना, अब सी को हम अलग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहीं से आप देख लो, यहीं से आप देख लो, यहाँ तक तो सेम बनेगा ये। ठीक है, उसके बाद सी को निकालने के लिए क्या करेंगे, सी इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं क्या, सी इज इक्वल टू, देखो यहाँ तक तो सेम बनेगा। ठीक है, इसके बाद सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए, ये लिख सकते हैं क्या, इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा सी का वैल्यू। यही तो तृतीय अनुपात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात मतलब क्या होता है, जैसे ए और ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, ये दो अनुपात दिया हुआ है आपको अलग अलग। ठीक है, इसका मिश्र अनुपात बनाइए बोलेगा। तो मिश्र अनुपात कैसे बनाएंगे, इसका प्रथम पद और इसका प्रथम पद दोनों गुणा कर देना, और इसका सेकंड पद और फोर्थ पद का गुणा कर देना, दोनों का अनुपात बना देना, यही मिश्र अनुपात है। मतलब कि क्या बोला मैंने, ए इंटू सी अनुपात, ठीक है, ए इंटू सी अनुपात बी इंटू डी, ये होगा मिश्र अनुपात। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करने का है, मिश्र अनुपात निकल जाएगा। ठीक है,
अब जैसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है, उसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है? अगर आपको ये दिया है कि A/B = C/D, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको आपको बनाने के लिए बोला तो मैथ्स में तो लॉजिक पे लॉजिक काम करता है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? A+B, ठीक है, जो हर में रहेगा उसको प्लस करेंगे और नीचे में माइनस कर देंगे इसी को, A-B = C/D दिया है, इसको बनाने के लिए C+D, सेम माइनस कर देंगे C-D, ये होता है एक फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो एक दूसरा फॉर्मूला भी आपको बताता हूँ। दूसरा, यदि कोई राशि दिया है m, ये इंपॉर्टेंट है, बांटने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कोई राशि है m, ठीक है, m को A/B में बांटना है आपको, ठीक है, A/B में। तो अब कैसे बांटेंगे? जैसे A/B में बांटना है तो पहला भाग कैसे बटेगा और दूसरा भाग, दो भागों में बांटना है आपको। A/B में बांटना मतलब दो भाग में, एक भाग A का रहेगा, एक भाग B का रहेगा, ठीक है। तो पहला भाग के बारे में बता रहा हूँ। जो भी राशि दी होगी यानी m, ठीक है, कोई भी राशि जो दिया है, इनटू पहला भाग डिवाइडेड बाय जितना भी भाग दिया रहेगा उसको प्लस करेंगे, मतलब A+B, दो ही भाग दिया यहाँ पर, तो A+B, ये पहला भाग हुआ। अब आपको पूछ रहा है दूसरा भाग बताइए, तो दूसरा भाग क्या होगा? जो राशि दी हुई है यानी m इनटू दूसरा भाग मतलब b डिवाइडेड बाय जितना भी भाग दिया रहेगा A+B, ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया। समझ में आया? ये हो गया। अगर कोई भी राशि ऐसा दी रहेगी तो ऐसी बनाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे आपको यही राशि तीन भाग में बांटने के लिए कहा गया, A/B/C, तो सेम वैसे ही जैसे दो भाग में हमने पहले वाले को बांटा था ना, वैसे ही सेम पहला भाग में क्या बांटेंगे? पहला वाले में देखते हैं, जो राशि दिया रहेगा उसको यानी कि m इनटू पहला भाग डिवाइडेड बाय जितना भी भाग दिया रहेगा उतने को प्लस कर देंगे, A+B+C, ये कर देंगे। और दूसरा भाग कैसे निकालेंगे? दूसरा भाग के लिए जो राशि दी होगी इनटू दूसरा भाग डिवाइडेड बाय जितनी भी राशि दी होगी A+B+C, A+B+C। तीसरा भाग भी ऐसे ही बना लेंगे, m जो राशि दी होगी वो इनटू C डिवाइडेड बाय A+B+C, ठीक है। ये लो, ये हो गया, तीन भाग में बढ़ गया। मतलब समझ पा रहे हो? जो राशि दी होगी उसके हिसाब से फिर सबको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है, ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, A/B का वैल्यू आपको दिया है, B/C का वैल्यू दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना है? A/B/C की वैल्यू को निकालनी है। जैसे कि हम बनाते हैं अपने मेथड से, A/B/C हमको निकालना है, तो वैल्यू को पुट कर देना है। A/B मतलब 3/2 और B/C मतलब 1/4, ठीक है। इसको हम लोग अब क्या करते हैं? इसके बाद कुछ नहीं करते हैं, जो खाली स्थान रहता है उसको भर देते हैं उसी के जस्ट सामने वाले से, तो यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है, ये आ गया 2, ठीक है। इसके सामने क्या है? 1 है, 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इसके बाद कुछ नहीं, गुणा करते हैं, 3 एकम 3 अनुपात 2 एकम 2 अनुपात 4 दूनी 8, 3/2/8, ये आंसर रहेगा हमारा। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर सेम वैल्यू दिया है और A/D को हमको निकालना है, ठीक है। इसमें भी आपको दो मेथड मैं बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे आप फॉलो कर सकते हो। AB का अनुपात दिया है, BC दिया है, CD दिया है और AD दिया है। तो आप देखिए पहला मेथड क्या है? हमारा ओल्ड मेथड है। पहला मेथड कैसे लिख लेंगे? जो निकालना है उसको A/B/C/D, ये 3 अनुपात दिया हुआ है, चारों अनुपात दिया है, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, लिख देंगे 8/15 ये दिया हुआ है, ठीक है।
है ना, 8:15। ये देखिए, इसको यहाँ लिख के बताया हूँ। ये देखिए, इसको लिखने से टाइम बर्बाद होगा, तो अपन डायरेक्ट यहीं देख लेते हैं। देखो ये क्या किया है, ए बी सी और डी। ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ठीक है। देखो यहाँ पर वैल्यू लिख दिया, 8:15 दिया था, है ना। अब बी और सी की वैल्यू 5:8 दिया है, और सी और डी की वैल्यू 4:5 दिया है। इसके बाद वही सेम सिचुएशन, जो सामने सामने खाली है भर दो। ये देखो 15 के सामने 15 था, भर दिया। इसके सामने 15 है, ये भी भर दिया, 15 ही आएगा। 15 के सामने 15, ठीक है, ये उसमें भर दिया। इसके बाद देखिए, ये 5 के पहले में क्या है, 5 है, तो 5 भर दिया। ये 8 के पहले में क्या है, 8 के बाद में क्या है, 8 है, तो 8 ही भर दूंगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, ये 4 है, 4 के पहले में क्या है, 4, यहाँ भी 4, इसके पहले पहले में 4 भर दिया। अब क्या करते हैं हम लोग, आखिरी में सबको गुणा करके लिख देते हैं। जब इसको गुणा करेंगे तो 160 आ गया, इसमें 300 आ गया, इसमें 480 आ गया, इसमें 600 आ गया। सबको गुणा कर लिया। अब देखो ए बी सी डी की वैल्यू आ गई, और उसके बाद क्या करना है, ए अनुपात डी हमको निकालना था। तो ए का वैल्यू 160 है, डी का वैल्यू 600 है। दोनों को भाग कर देंगे, भाग करेंगे 4:15 आ जाएगा। ये एक ओल्ड मेथड जो हम लोग अभी तक बनाते आ रहे हैं, वही मेथड है। सेम मेथड से इसको बना लिए। एक सिंपल मेथड भी है ना, ये वाला। ये सिंपल मेथड में क्या किया है, देखो ए बाई बी बाई सी और सी बाई डी, ये तीनों को वैल्यू दी हुई थी, तीनों को वैल्यू रख दिया, इज इक्वल टू, सबकी वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, बी से बी कैंसिल होगा, सी से सी कैंसिल, बचेगा क्या, ए अनुपात डी बस बचेगा ना। उसकी वैल्यू, इसको सॉल्व कर दो, उसकी वैल्यू निकल जाएगी। ये भी इजी था, लेकिन इसमें गलती होने की संभावना है, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ इसलिए आपको इजी लग रहा है, लेकिन इस पे आप शायद कंफ्यूज हो सकते हैं। जो कि हमारा ओल्ड मेथड है, सेकंड वाला जो मेथड मैं बताया, वो मेथड जो है वो बेहतरीन है। मतलब उसमें आपको गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। ये वाला मेथड जो आपको बताया है ना, ये मेथड जो है ये बेस्ट मेथड है। ठीक है। आंसर भी इजी तरीके से आ गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि x का 15% इज इक्वल टू वाई का 20%, दोनों बराबर है बोल रहा है। ठीक है। तो x अनुपात y का अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है। जो दिया है क्वेश्चन में उसी को फॉलो करते हुए हमको बनाना है। यहाँ क्या दिया है, x का मतलब गुणा 15%, परसेंट मतलब 100। तो ये क्या मैं सही लिखा हूँ क्या, 15/100। यहाँ तक समझ में आया। सेम उसी तरीके से y का 20%, y गुणित का मतलब गुणा, गुणित 20%। 20% को क्या लिखेंगे, 20/100 लिख सकते हैं 20% को, वही तो लिखा हूँ 20/100। ठीक है। अब देखिए, इसको सॉल्व किया, सिंपल सॉल्व किया है। इसको 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे 3/20 आया। इसको 20 से काट देंगे तो 1/5 आया। इसको जब ट्रांसफ़र करेंगे, ये y को इस तरफ ट्रांसफ़र कर दो, और ये 3/20 को इस तरफ ट्रांसफ़र कर लो, है ना। दोनों को ट्रांसफ़र कर दो। जैसे ही ट्रांसफ़र करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो x/y इज इक्वल टू 4/3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, ए अनुपात बी का वैल्यू दिया हुआ है आपको, है ना, 5/5:7 दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए, आपको ये क्वेश्चन दे दिया है, इसको सॉल्व करने का। ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। सारे क्वेश्चन बताने से क्या है, टाइम ज़्यादा लगेगा। ये होमवर्क आप बनाइए। ठीक है। ये सॉल्यूशन भी दे दिया है, सॉल्यूशन आप देखिएगा नहीं, पहले क्वेश्चन लिख करके बनाइएगा। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जैसे 952 रुपया जो था, उसको XYZ के रूप में, उस XYZ में 37:18:13 के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है। इसको कैसे बांटेंगे, 952 है, इसको XYZ के अनुपात में बांटना है, और वो भी कितना, 37:18:13। ठीक है। ये 3 भाग में इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, m को डिवाइड कर रहे थे हम लोग, पहला भाग दूसरा भाग ऐसा निकाल रहे थे, वही क्वेश्चन है।
जिसमें m का वैल्यू क्या दिया है, यही m है, ठीक है। उसका पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग ये है, निकाल लो। नॉर्मल सा फॉर्मूला था, निकाल लेंगे। देखो फर्स्ट भाग निकालेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट भाग क्या है x, ठीक है, x को फर्स्ट भाग मान लिया है। तो जो दिया रहता था, जितना वैल्यू दिया है, मतलब कि m मतलब 552, ठीक है, इनटू कितने भाग में बांटना है, मतलब जितने भाग में बांटना है उसको हम लोग देखेंगे। 37 डिवाइडेड बाई, इस 37 जो है कितने का अनुपात है, तो ये तीनों का जो सम होगा उसी का अनुपात है, तो 68। ये पहला भाग निकल गया, है ना। a प्लस बी प्लस सी ऐसा करते थे ना, तो ये a प्लस बी प्लस सी ही है ये, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। वहाँ पर वैल्यू जो दी है ना, ये देखिए, यहाँ पर m जो था ये 3 भाग वाला है, ये वाला है क्वेश्चन वो, ठीक है। यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c का अनुपात कितना दिया है, 37 अनुपात कितना दिया था, 37 अनुपात 18 अनुपात 13 ये दिया था। ये a और b का वैल्यू हो गया, और m का वैल्यू कितना दिया है, 952 दिया है, ठीक है, यही है ना, सेम। और फॉर्मूला क्या लगाया, देखिए फर्स्ट के लिए फॉर्मूला क्या लगाया, देखिए फर्स्ट के लिए फॉर्मूला क्या लगाया, ये फॉर्मूला m लिख दिया इंटू a अपॉन a प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ देते थे। b के लिए भी वैसी टाइप का फॉर्मूला, c के लिए भी सेम तरीके से फॉर्मूला, बस c आ जाएगा उसके जगह पे, ठीक है। तो अब देखिए इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए ये वाला था वो क्वेश्चन, कहाँ गया, ये वाला, ठीक है। ये देखिए पहले भाग के लिए निकाला तो 952, तो पहला संख्या, पहला भाग कौन सा है, 37, कितने भाग में, तीनों प्लस कर दो, a प्लस बी प्लस सी, तीनों प्लस कर दिया तो 68, सॉल्व करेंगे तो 518। सेम उसी तरीके से दूसरे भाग को भी सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसमें 952 का ये दूसरा भाग कौन सा, 18, कितने में, a प्लस बी प्लस सी, तीनों में, तो ये 252। तीसरे का भी वैसे ही निकाल लेंगे, 182। इसको भी आप बना के देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है 2:3, 4:7, 5:8, इसमें कौन सा बड़ा है, अगर आपको ये पूछेगा तो कैसे बताएंगे। तो इसके लिए भी दो मेथड, एक तो ये कि 2:3 दिया है तो इसको भाग कर लो भाई, सिंपल मेथड से भाग कर लो, भाग करके निकाल लो। 4:7 है तो इसको भी आप भाग करके निकाल लो, मतलब सिंपल भाग करके आप पॉइंट में आंसर आएगा उसके हिसाब से बड़ा छोटा बता सकते हो। ये सिंपल मेथड, कॉमन सी बात है। सेकंड मेथड, इसको और निकालने का सही तरीका बताओ। देखो 2:3 है, 4:7 है और 5:8 है, तो हम लोग इसके हर जो है इसको समान कर देंगे। तो क्या हम इसका वैल्यू को बना सकते हैं क्या, बिल्कुल हर को समान कर रहे हैं, देखो यहाँ पर हर हम जो है समान कर दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हर को समान करने के लिए यहाँ 56 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 112/68 आ गया। उसी तरीके से इसका हर समान करने के लिए 168 करने के लिए 24 का गुणा करना पड़ेगा, 24 का गुणा किए तो 196 मतलब 96/168 आ गया। फिर 5 इंटू 21 करेंगे, क्योंकि हर को समान करने के लिए 21 का गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे 21 का गुणा कर दिया तो 105/168। अब देखो सबका हर समान हो गया, तो जाहिर सी बात अब अंश को देखेंगे, सीक्वेंस में जमा लेंगे। सबसे बड़ा कौन सा, 112, तो पहले 112 मतलब 2/3 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर में कौन सा, 105/168, तो 5/8 लिख लिया। उसके बाद 96/168, तो 4/, ये क्रम में सेट है, ठीक है, बड़ा से छोटा के क्रम में, ठीक है। तो आपको जो भी पूछेगा वो आंसर आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के जो हैं वो 5:9:25 के अनुपात में है, ये दिया हुआ है। यदि थैली में कुल धन 1008 रुपया है तो सिक्के की संख्या बताइए, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए
आपको किसका अनुपात दिया हुआ है ये ध्यान रखना है। हमको किसका अनुपात दिया है? सिक्के का अनुपात। और क्या दिया है हमको? पैसा दिया है, पैसा 1 रुपया दिया है, 50 पैसा और 25 पैसा, इतने के सिक्के हैं एक थैले में, ये बता रहा है वो। और पूरे सिक्के को जब वैल्यू निकालेंगे उसका कितना रुपया होगा, तो वो 108 रुपया है। क्वेश्चन को पढ़ने से एक चीज़ तो क्लियर है कि हमको पहले समीकरण बनाना पड़ेगा। समीकरण बनाने से पहले ध्यान रखना है कि सबकी यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए। देखिए यूनिट मतलब 1 रुपया दिया है और यहाँ पर 50 पैसा दिया है, या तो पैसे में बदल लो या तो रुपया में बदल लो। रुपया में बदलना आसान होता है इसलिए हम रुपया में बदल देते हैं। तो सबसे पहला काम क्या दिया है? जो दिया है उसको पढ़ना है, समझना है। दूसरा काम, जो वैल्यू दिया है उसको सेम वैल्यू में बदलना है, मतलब सेम यूनिट में बदलना है। जो पैसा और रुपया ऐसा दिया है ना, उसको सेम यूनिट में बदलना है। तीसरा काम क्या करना है? जो अनुपात दिया है ना, उसको भी इस सेम वैल्यू के हिसाब से अनुपात में डिवाइड करेंगे, मतलब 5, 9 और 25। ठीक है, ये 3 काम हमको करना है। अब चलिए चालू करते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? 5x, इसको लिख सकते हैं 9x और इसको लिख सकते हैं 25x, ऐसा लिख सकते हैं। इसके हिसाब से हम लोग एक समीकरण बना सकते हैं। क्या ऐसा हम समीकरण बना सकते हैं क्या? 5x प्लस 9x प्लस 25x इज इक्वल टू 1008, ये बना सकते हैं क्या? ये एक समीकरण जो हमको क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से ऐसा समीकरण बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। यही समीकरण हम यहाँ पर बनाए हैं। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू क्या है? ये 1 रुपया बोल रहा है वो। ठीक है, 1 रुपया है तो हम लोग इसको 1x लिख सकते हैं क्या? 5 इंटू 1x, है ना। 1 रुपया, रुपया हम कर रहे हैं कन्वर्ट। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 9 इंटू, ये पैसे में है 50 पैसा, 9x जो है वो 50 पैसे में है, तो 50 पैसे को रुपया हम कैसे बदलेंगे? 50 पैसा बटे 100 पैसा इंटू एक्स, ये लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर प्लस 25 पैसा है ये, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 25 पैसा बटे 100 पैसा इंटू एक्स। देखिए यहाँ जगह नहीं है तो मैं आपको इसमें यहीं पर बता देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, 5x हमने लिख लिया ना। देखो इसको अलग अलग पैसे में बदल लिया, 50 पैसे में बदल लिया, फिर 25 पैसे था उसको भी बदल लिया, तो 25 इंटू 25 बटे 100 इंटू एक्स। इसको ध्यान से समझिए, समझ में आएगा। सबसे पहला काम क्या किया, जो हमको दिया था उसको एक्स के फॉर्म में लिख लिया और समीकरण बना लिया। ये हमारा समीकरण तैयार हो गया। अब समीकरण में ये 1 रुपये में था तो इसको तो सेम का सेम लिख लिया 5x, ये बिल्कुल वैसी है। लेकिन यहाँ पर 50 पैसे था, 9x जो है 50 पैसा है, तो 50 पैसे को 1 रुपये हम कैसे बदलेंगे, मतलब रुपया हम कैसे बदलेंगे? तो 9 इंटू 50 बटे 100 कर लिया, 50 बटे 100 इंटू एक्स, ये कर लिया। अब ये क्या था? पैसे में है भी, 25 पैसे में, तो 25 इंटू 25 बटे 100 इंटू एक्स कर लिया और इस समीकरण को नॉर्मल सॉल्व कर दिया। इसको काटेंगे तो काट पीट के ये बचेगा। ठीक है, अब देखिए आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व होगा इसका। देखिए ये यहाँ तक आ गया था। अब देखिए इसमें क्या करने का है, इसका हर जो है इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो 4 आ गया। अब 4 को हम लोग इसको एलसीएम निकाल के जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 64 आ गई। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये थी, x की वैल्यू 64 आ गई। भाई 1 रुपये का सिक्का को हमने क्या देखा था? 5x माना था, इसको 9x माना था और इसको 25x माना था, यही तो माना था ना। सबकी जगह पे x की वैल्यू रख देंगे। जैसे ही x की वैल्यू रखेंगे सबकी अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 846 रुपये को 2 ऐसे भाग में बांटना है कि प्रथम भाग का 5वां तथा दूसरे भाग का 8वां भाग 3:4 के अनुपात में हो। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये रुपया दिया है, इसको 2 भाग में अपने को बांटना है। ठीक है, एक भाग ए कहलाएगा, एक भाग
बी कहलाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, पहला भाग मतलब ए के बारे में बात कर रहा है 5 तथा दूसरा भाग यानी बी के बारे में 8 भाग के बराबर होगा। तो वैसे ही लिख लेंगे जो बोला है, ए डिवाइडेड बाई 5, बी डिवाइडेड बाई 8, यही तो बोला है वो। दोनों के अनुपात में बदल लो और दोनों का भाग जो है वो 3:4 के अनुपात में हो, ये दिया है। तो हम जो क्वेश्चन पढ़े हैं क्या उससे ये समीकरण बन गया क्या? बिल्कुल बन गया। अब हमारा नॉर्मल सा मेथड रहता है ए बाई बी, यानी ये जो दिया है ये अनुपात, उसको अनुपात में तिर्यक गुणा करके बना लेने का है। तो सेम, या तो इसको देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो ए इंटू डी होता था और बी इंटू सी, तो सेम उसी तरीके से इसको भी लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, ए बाई 5 डिवाइडेड बाई बी बाई 8 इज इक्वल टू 3/4। तिर्यक गुणा कर लो इसको, ये तिर्यक गुणा कर लो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ गुणा कर लो। ए इंटू 5 इंटू 5 सॉरी ए डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 और बी डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3, दोनों गुणा कर लेंगे। ये आ जाएगा ना, ये देखिए इसके पीछे लिखा हुआ है, हमने सॉल्व भी किया है। जैसे इसको ट्रांसफ़र करेंगे ये आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए बाई बी यहाँ से हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका वैल्यू निकाल लेंगे, 15/32 आ गया। अब थोड़ा सा समझना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक तो आप इजी से बना लेंगे, अब थोड़ा समझिए, है ना। ए बाई बी का वैल्यू कितना आया, 15/32। अब 846 रुपया को 2 भाग में हमने बांटा था, ठीक है, कितने भाग में, ए और बी, ये 2 भाग में बांटा था और दोनों भाग की वैल्यू है, एक की वैल्यू 15 है, एक का वैल्यू 32 है। तो 846 जो है जब उसको एक कैलकुलेट करेंगे तो कितना भाग आएगा, जाहिर सी बात है 15 और 32 को जोड़ देंगे, कुल भाग जो है कुल टुकड़ा की संख्या कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। 15 और 32 को जोड़ेंगे 47 आएगा। तो कुल जो भाग है वो 47 भाग है, ठीक है। 47 भाग में से 15 भाग ए का और 32 भाग किसका है, बी का है, यही तो कह रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन में हमको दिया है सेम उसी को फॉलो करना है। ए मतलब क्या है, ए 846 का 15वां भाग कितने में, 47 में, ठीक है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, 847 का 15वां भाग, ठीक है, कितने में, 47 भाग में, ठीक है। लिख दो 846 गुणित 15/47, तो ये आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से बी मतलब क्या बोल रहा है, बी मतलब 32, 846 का 32 भाग कितने भाग में, 47 भाग में। इसको सॉल्व करेंगे तो 576 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप पूछिए, और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इस चीज़ को स्किप मत करिए, इसको थोड़ा पीछे करके बैक जा करके फिर से वापस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिस भी कीजिए। अब देखिए ये दूध और पानी का मिक्सचर वाला जो क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आपने एग्ज़ाम में देखा ही होगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ दिया है दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। इसमें 3 लीटर पानी डाल दें तो नया अनुपात पूछ रहा है। देखिए पहला अनुपात हमको दे दिया है दूध और पानी का, दूध और पानी का कितना अनुपात दिया है, 5:2, यही दिया है। इसका मतलब है जो मिक्सचर बना है ना वो 7 लीटर का मिक्सचर है। सात जो है संख्या में डिवाइड है वो, ठीक है। जो 42 लीटर है वो 7 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, जिसमें से 5 पार्ट जो है वो कितने का है, दूध का है, और 2 पार्ट कितने का है, पानी का है, ठीक है। 7 पार्ट में डिवाइड है 42 लीटर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया क्वेश्चन पढ़ने से। अब सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए दूध और पानी का अनुपात कितना, 5:2। अब इसको समीकरण में बदलते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5x + 2x, दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो ये 42 लीटर होगा ये मिश्रण,
ठीक है, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो ये 7x हो गया और ये 42। जब ट्रांसफ़र करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 लीटर। ठीक है, अब हम 6 लीटर जब वैल्यू आई है तो हम दूध और पानी का जो एग्जैक्ट मिक्सचर में जो वैल्यू है उसको निकाल लेते हैं। तो दूध का वैल्यू कितना 5x है, पानी का 2x है, x की वैल्यू रख दो, 20 लीटर और 15 लीटर आ गया। ठीक है, 20 लीटर और 12 लीटर आ गया। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको नया अनुपात पूछा है। दूध और पानी का जब नया अनुपात मिलाएंगे तो दूध तो उतना का उतना ही है, हमको क्या करना है 3 लीटर पानी और मिलाना है बोल रहा है। तो दूध तो हमको 30 लीटर ही रखना है, इसमें 3 लीटर पानी को और मिलाना है। 12 लीटर पानी जो है इसमें 3 लीटर पानी को और डाल देना है। तो नया अनुपात क्या बनेगा 30:15 का। जब इसको काट पीट करेंगे तो 2:1 का अनुपात आएगा। तो नया अनुपात आपको पूछा था, आप बता देंगे नया अनुपात दूध और पानी का जो है 2:1 का अनुपात है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 लीटर मिश्रण एल्कोहल और पानी के। देखिए ये भी अनुपात का ही क्वेश्चन है, इसको आप बनाइए, होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सोना और चांदी दोनों का दो मिश्रण है। देखिए ये भी क्या है, सेम क्वेश्चन है, मिश्रण वाला ही क्वेश्चन है। चलो इसको बता देते हैं। ठीक है, सोना और चांदी के दो मिश्रण ए और बी के ए मिश्रण में सोना और चांदी का अनुपात 7:2 है और बी में सोना और चांदी का अनुपात 7:11 है। यदि ए और बी की समान मात्रा लेकर के नई धातु सी बनाई जाती है तो सी में सोना और चांदी का अनुपात क्या होगा, ये पूछा है क्वेश्चन। समझ में आया? सोना और चांदी का दो मिश्रण है, मतलब सोना और चांदी को मिला करके दो ठो धातु बनाए हैं। कौन कौन सा धातु, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। समझ में आ रहा है? अब ए जो धातु बना है उसमें सोना और चांदी का अनुपात कितना है बोल रहा है 7:2 है, और बी जो धातु है इसमें सोना और चांदी का अनुपात कितना है 7:11 है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, अब धातु जो अलग अलग करके बनाए हैं, एक मिश्र धातु, एक धातु जो है वो ए है, एक धातु बी, ये दोनों का अनुपात भी दिया है। अब दोनों धातु जो है ए और बी दोनों को मिला करके एक नया मिश्रण तैयार किए सी, उसमें आपको सोना और चांदी का जो है अनुपात को पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और समझना है तो आप थोड़ा सा पीछे जा करके समझिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने के चलते हैं। ठीक है, जो हमको क्वेश्चन में दिया है उसको ले करके हम सॉल्व करते हैं। और क्या पूछा है हमको, जो नया मिश्रण सी है उसमें सोना और चांदी का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले जो मिश्रण ए है उसकी बात करें। मिश्रण ए में सोना चांदी कितना है 7:2 है। ठीक है, मिश्रण बी में सोना चांदी कितना है 7:11 है। ठीक है, अब समझिए ए मिश्रण में जो धातु है वो कुल कितना धातु है, सोना और चांदी दोनों धातु है, दोनों को मिला के कितना धातु है 9। ठीक है, कैसे 9 हुआ, ये 7 और 2, 7 मात्रा कितनी है सोने की और 2 मात्रा कितनी चांदी की, दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा 9 होगा। कुल धातु कितना हुई 9 हो गया। अब कुल धातु इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि सी बनाए हैं हम लोग इन्हीं दोनों मिश्रण से। ठीक है, तो ए मिश्रण का हो गया। इसी प्रकार से बी में धातु कितना है अगर इसको पूछेंगे तो बी में कितना धातु है, दोनों को जोड़ दो भाई, 11 और 7 दोनों को जोड़ दो 18। कुल धातु कितना है 18। ठीक है, अब आपको क्या क्या ये ज्ञात हो गया, यहाँ पर मिश्रण ए पता चल गया कितना धातु, मिश्रण बी में कितना धातु, ये दोनों पता चल गया 9 और 18। ठीक है, कुल धातु। अब थोड़ा समझिए, अब सी धातु बना दिए, दोनों को मिला करके सी धातु बन गया। ठीक है, सी मिश्रण बना दिए। अब सी मिश्रण में जो है किसको किसको मिला के बनाए हैं, ए और बी को मिला के बनाए हैं। कौन सा तैयार किए मिश्रण, सी मिश्रण तैयार किए। ठीक है, अब थोड़ा समझने वाली बात यह है कि हमको अभी सोना और चांदी दोनों को अलग करना है। सोना सोना को अलग कर दो, चांदी चांदी को अलग कर दो, ए और बी दोनों को मिला करके।
जब सी धातु बन रहा है तो सी में सोना कितना होगा, चांदी कितना होगा, इसको बता रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी देखो कहाँ तक पहुँचे हैं, अब यहाँ तक पहुँचे हैं कि अगर मैं सोने की बात करूँ, यहाँ पर थोड़ा समझेंगे, उसके बाद आके देखेंगे। मिश्रण ए में कुल धातु कितना है, 9 धातु है। ठीक है, अगर मैं सोने की बात करूँ ए धातु में तो सोना कितना है, 7 है। 7 है ना, कितने में 7 है, 9 में 7 है। और बी धातु में सोना की बात करूं तो यहाँ भी 7 है, लेकिन कितने में 7 है, 18 में 7 है। समझ रहे हो, 18 में 7 है। अब यहाँ पर थोड़ा और समझते हैं। चांदी की बात करें तो ए धातु में चांदी कितना है, 2 है। कितने में 2 है, 9 में 2 है। और बी धातु में चांदी कितनी है, 11 है। कितने में 11 है, 18 में 11 है। वही चीज़ को लिखा है, अब थोड़ा इधर समझने का है। ठीक है, इधर समझो। देखो सोना की वैल्यू क्या है, 7 थी, कितने में, 9 में। और दूसरा ये ए धातु में, और बी धातु में कितना था, इसमें भी 7 था, कितने में, 18 में। और वही चीज़ फिर चांदी में भी निकाले। चांदी में कितना था, ए धातु में 2 था चांदी, है ना। कितने में 2 था, 9 में 2 था। उसी तरीके से बी धातु में चांदी कितना था, 11 था। कितने में 11 था, 18 में 11 था। यही चीज़ तो बोला है, दोनों को अलग अलग कर दो। चांदी और सोना का अनुपात पूछा था सी का, निकल जाएगा। ये सोना सोना का हो गया, चांदी चांदी का हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर पहले तो एलसीएम ले लिए। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 7 गुणित 2 करेंगे, इसमें गुणित 2 करेंगे, ऊपर नीचे 2 का, तभी तो 9 दूनी 18 होगा। एलसीएम लेने आता है ना, एलसीएम वाला टॉपिक अलग से हम पढ़ाएं, उसको आप जा करके देख सकते हैं अगर नहीं आता होगा। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ एलसीएम लेंगे, नीचे का वैल्यू बराबर हो गया, और यहाँ को जब प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद ये आ जाएगा 21, 21/18। सेम इसी तरीके से इधर को भी सॉल्व करेंगे, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 15/18 हो जाएगा। इस प्रकार 7:5 जो है सोना और चांदी का अनुपात आएगा। किसमें, सी मिश्रण में। जो मिश्रण सी हम बनाए ना, उसमें सोना और चांदी का अनुपात इतना रहेगा। इस टाइप का ये क्वेश्चन जो है आता है आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चतुर्थानुपात निकालने वाला एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे ये दिया है, इसमें चतुर्थानुपात निकालने बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पर 3 ही वैल्यू दी हुई है, जाहिर सी बात है यहाँ क्या लगेगा, ए अनुपात बी अनुपात समानुपात सी अनुपात डी, यही तो लगेगा चतुर्थानुपात में, तभी तो डी का वैल्यू पूछ रहा है वो। तो इसी को निकालना है आपको, इसको मान लेना एक्स और वैल्यू रखना, सॉल्व करना। ठीक है, ये देखिए यहाँ सॉल्व करके बताए भी हैं, सारे वैल्यू रख दिए, यहाँ एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए तृतीय अनुपात पूछा है। तृतीय अनुपात में देखिए दो ही वैल्यू दी हुई है यहाँ पर। तृतीय अनुपात मतलब समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ लगेगा तृतीय अनुपात। और ये तृतीय अनुपात में सी की वैल्यू हमको पूछ रहे हैं, इसकी वैल्यू को एक्स मान लेना, ए और बी की वैल्यू को रख देना। सेम वैसे ही फिर यहाँ पर सॉल्व करके एक्स की वैल्यू को निकाल लेने का है। नॉर्मल सॉल्व किया, देखिए ये देखिए नॉर्मली सॉल्व किया है, आंसर आ गया 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको देखिए। ये देखिए जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, इसमें बोल दिया मध्य अनुपात, आपको फिर याद रखना पड़ेगा। मध्य अनुपात मतलब ए अनुपात बी अनुपात समानुपात बी अनुपात सी, यही तो होता है मध्य अनुपात। इसमें बी की वैल्यू निकालते थे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी करते थे, और फिर बी इज इक्वल टू क्या करते थे, अंडर रूट ए इंटू सी कर देते थे। ठीक है, इसकी वैल्यू फिर पुट कर देना है। देखो ए और ये सी दोनों की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सिर्फ वैल्यू रखने वाला बात है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आज का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर मान लो नहीं समझ में आया होगा, आप बैक करके जा करके उसको अच्छे से देखिए और समझिए। कुछ डाउट होता है तो आप हमको बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, हम आपको आपका डाउट जो है, सारा डाउट जो है आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है,
आज के लिए धन्यवाद।